वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। सुख में साथी तेरे आके हंसते तो हैं, दुख में कोई तुझे साथ देते नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी वीतरागी, कोई भी बनाता नहीं। ये माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाना नहीं। जिसे अपना तू कहता है, पराए हैं सब इनसे पल भर भी नेहा लगाना नहीं। ये माटी के पुतले। ये सारे स्वर उभर करके आते हैं समय सार से कि हे चेतनात्मन, जब कोई तेरा है ही नहीं तो उनसे व्यर्थ में नेहा लगा करके क्यों दुखी हो रहा है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ कोई ध्रुव नहीं, प्रेम ध्रुव नहीं, राग ध्रुव नहीं, तो द्वेष भी ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं, सब मिटने वाला है। ध्रुव स्वरूप है तेरा एक चेतन आत्मा। तो पहले भी उपयोग लक्षण वाला था, आज भी उपयोग लक्षण वाला है। पहले भी ज्ञाता दृष्टा था, आज भी ज्ञाता और दृष्टा है। अपना स्वरूप कभी मिटता नहीं है। अमिट ध्रुव चैतन्य स्वरूप को जान पहचान चेतनात्मन, सुखी हो जाएगा। तेरा राग घट जाएगा, मिट जाएगा। धीरे धीरे पुरुषार्थ कर, कर्तव्य कर, लेकिन अगर नहीं हो तो टेंशन मत कर, कर्तव्य करो। यहाँ कोई रहने वाला है ही नहीं। जब सब मिटने ही वाले हैं तो मिटने वाले का क्या टेंशन करना, वो तो स्वरूप है, स्वभाव है। एक सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम इंदौर में पढ़ रहे थे, शास्त्री कर रहे थे, उस समय की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन, जैन नहीं था, अजैन था, वो नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय सुनने के लिए आता, सुनता बड़े भाव से। वहाँ पर नौकरी करता था, काम काज देखता था, और स्वाध्याय के टाइम पर आता और बड़े ध्यान से सुनता। सुनते सुनते उसको इतना भान हो गया कि मैं एक अकेला ध्रुव आत्म तत्व हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। उसकी बात समझ में आ गई। उसका इकलौता बेटा 16 वर्ष का
अचानक उसकी डेथ हो गई। ये हकीकत की घटना है। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं। सुना है तुम्हारे घर में कोई गमी हो गई है। उसने कहा हाँ, लोग कहते हैं गमी हो गई है, लेकिन कैसा गम? वो तो स्वरूप है। भगवान ने ऐसा ही बताया, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होना है। जिसने दिया था उसने ले लिया बच्चे को। क्या बात कही सहजता से। जिसने दिया था उसने ले लिया। आयु कर्म ने उसको इतनी ही आयु दी थी और ले लिया, बस चला गया। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे इतना ज्ञान हो गया है स्वाध्याय करते करते, मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे रोना नहीं है। इस समय पर मुझे सच्चा ज्ञान अनुभव में लाना है। ये उस अजैन व्यक्ति के शब्द थे। क्या आप अपनी बपोती समझते हो? जिन धर्म को, ये जन जन का धर्म है, जो माने उसका धर्म है। भीतर में ये बात पहुंच जाए, अंदर की गहराइयों में ये सूचना पहुंच जाए कि तू एक था, अकेला ही था, आगे भी अकेला ही रहेगा। अगर इतना एहसास हो जाए तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सारे दुख ही तो पर को अपना मानने से शुरू होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने ध्रुवत्व को पहचानो। चौथा शब्द आता है अमल। निर्मल है तू, कहीं से भी तेरे भीतर में कोई मल है ही नहीं, स्वरूप की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, लेकिन तूने मान रखा है। मान रखा है तो इस मान्यता को भी तुझे छोड़ना होगा। ऐसा पुरुषार्थ कर कि सच में तेरे भीतर में जो 3 कर्म होते हुए भी है नहीं, क्योंकि वो तेरे स्वरूप में मिले हुए नहीं है, उनका स्वभाव भिन्न है, इसलिए वो मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे आत्मा के प्रदेशों में उनका संबंध है। इसीलिए मुझे इस संबंध को छोड़ना है। तो क्या करें? निर्मल स्वरूपी को बार बार चिंतन में ला। अगर इनको चिंतन में लाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा भी यह निर्मल जो स्वरूप है, स्वभाव है, प्रकट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है पेट भरना, तो श्वान भी भर लेता है। नहाता है, मल साफ करता है तन का, तो भैंस भी साफ कर लेती है पानी में डूब करके। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मकान बनाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, चिड़िया और पक्षी भी अपना घोंसला बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोयल भी गा लेती है, कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम खड़े रहते हो तो कौन सी बड़ी बात है, घोड़ा भी तो जीवन भर तक खड़ा रहता है। बार बार कपड़े बदलते हो तो कौन सी बड़ी बात है। नए नए तरह तरह के कपड़े पहनते हो तो गिरगिट भी दिन में 4 बार रंग बदल देता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम अपने ध्रुव स्वभाव को पहचानो, अमल स्वभाव को पहचानो, तो कुछ बात बने। बड़ी गहरी बातें हैं समय सार ग्रंथराज की। सौभाग्य है जो हमें कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथराज प्राप्त हुआ है। इसे सुन करके हम अपने जीवन को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करो, जीवन बदलेगा। तो आज आप ये तय करेंगे, कल आपने कुछ किया था ना 24 घंटे में? कितने लोग उत्तीर्ण हुए? जरा हाथ खड़े करिएगा। चलिएगा, बहुत कम खड़े हुए। हाँ, भूल नहीं जाना, यहाँ की 1 घंटे की चर्चा दिन भर आपको याद रखना है। तो आज आपको एक छोटा सा सूत्र ख्याल में रखना है कि मैं अकेला हूँ, अनादि से अकेला हूँ, नितांत अकेला हूँ, बस अनादि से। ये बात आपको ख्याल में रखना है। कितनी बार ख्याल में आती है, कई लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन आपको बार बार एहसास करा, नहीं मैं अकेला हूँ, अनादि से अकेला हूँ। ये बात अगर आपके जहन में बैठ गई तो आपके बहुत सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, उलझने समाप्त हो जाएगी। बेटा मानता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, कौन बेटा मेरा है। सास ने कुछ बोल दिया, सासू माँ ने, कोई बात नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूँ। इतनी सी बात, मैं अकेला हूँ, इतना सही आपको सोचना है। इतनी सी बात शायद आपके जीवन को बदल दे। चलते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन, निज से निज की हो पहचान।
हो जाऊं निर्मल निष्काम अनंत शाश्वत सेत समान हूँ चैतन्य चित। विषय कषाय दुख की खान आत्मज्ञान सुख शांति निधान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जा। पर को निज का करता जान निज को पर का करता मान किया नहीं निज का कल्याण। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। समय सार का करके पान शुद्धा तुमको करूं प्रणाम। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। निश्चय नय से हूँ भगवान पूर्ण स्वयं में तू गुण खान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कैसे आए आप लोग, यहाँ आपका आना कैसे हुआ? बोलिए ना। कहेंगे हम तो मेट्रो से आए हैं और हम 2 व्हीलर से आए हैं, हम अपनी वैन से आए हैं। कोई कह रहा हमारा तो घर पास में ही, हम तो पैदल ही आ गए। ये कहना ठीक नहीं है। आप कैसे आए? तो आपने जवाब दिया हम ऐसे ऐसे आए। ये कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि सब अपने अपने भाव से यहाँ आए हैं। भाव न होते तो आप यहाँ तक नहीं आते। मेट्रो क्या करेगी, गाड़ी क्या करेगी, ये पैर क्या करेंगे अगर मन में भाव ही नहीं हो? कल ही मैंने आपसे कहा था कि रुचि होगी तो आप आएंगे। जहाँ रुचि होती है वहाँ जीव की शक्तियाँ काम करती हैं। रुचि अनुसारी वीर्य, जहाँ पर रुचि होती है वहाँ पर आत्मा की शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती है। और क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने का मन होगा। जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना बहुत सुनी है बातें, अप्रयोजन भूत, जिससे आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता। मन भारी होता है, राग होता है या कि द्वेष होता है, 24 घंटे वही तो चर्चाएं चलती हैं, जिससे राग हो या कि द्वेष हो। लेकिन जो हमारे जीवन को वितरागता की ओर ढाल दे, ऐसी कथा तो दुर्लभता से सुनने को मिलती है। हाँ, आप कहेंगे क्या करें माता जी, सुनना नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मजबूरी है। गलत बात है। कान हमारे हैं, हम कान के नहीं हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कान हमारे हैं, हम कान के नहीं हैं कि जो सुनाएंगे वो सुनना ही पड़ेगा। ऐसी मजबूरी नहीं है हमारी। हम नहीं सुनना चाहते तो नहीं ही सुनेंगे। इतना तो पावर आपके पास में है, इतनी शक्ति तो आपके पास में, इतनी सामर्थ्य तो है आपके पास में, क्योंकि कान हमारे हैं लेकिन हम कान के नहीं हैं। हाँ, मैं यानी आत्मा हूँ, या एक स्वरूप ध्रुव आत्मा हूँ। कान तो शरीर का अवयव है। मैं चाहूँ तो सुनो, न चाहूँ तो न सुनो, लेकिन इच्छाएं प्रबल हैं। इच्छाएं होती हैं, सुनो क्या कह रहा है, देखो तो सही।
मेरी प्रशंसा है या कि मेरी निंदा, क्या करना चाहता है। हमें बहुत उत्सुकता है, अप्रयोजनभूत बातों में बड़ी ही उत्सुकता रहती है और उस उत्सुकता की ओर हमारा उपयोग बहुत जल्दी से जाता है। हम वो बातें सुनते हैं जिससे हमारा कोई फायदा नहीं है, दिमाग भारी होता है, आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होता जा रहा है। आज तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे यह जन्म और मरण का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आज तक ऐसा काम नहीं किया। ये कार्य करने का अवसर आया है, आत्मानुशासन का समय आया है। आचार्य भगवत, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर आत्मानुशासन नहीं है तो वहाँ जिन शासन भी नहीं है। जहाँ आत्मानुशासन है वहीं जिन शासन है। ये अभूतपूर्व हमें श्रवण करने को अवसर मिल रहा है। जिन शासन, जिन आगम, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड है, शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना। ऐसा तत्व हमें मिल गया प्रभु से। जिनेंद्र भगवंतों ने अनंत उपकार किया हमें, हमारे ऊपर। हमें जैन दर्शन मिल गया जहाँ कोई मिलावट नहीं, शुद्ध तत्व, परमार्थ तत्व, परमात्म तत्व का दर्शन कराने वाला जिन दर्शन हमें मिल गया। शुद्ध चीज है तत्व की। और ऐसे सद्गुरु मिल गए जो ये हमें कहना चाहते हैं कि तू मुझसे भी पहले भगवान बन जा। ऐसे सद्गुरु मिले कि मुझसे भी पहले तो भगवान हो जा। गुरु ऐसे महान कि अपने ही शिष्य को भगवत्ता के रूप में देखना चाहते हैं और उनकी पूजा करने को, उन्हें नमन करने तक के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे गतमान, ऐसे लघुता से भरे सतगुरु विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत मिल गए। जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं आचार्य श्री हम शिष्यों से, ऐसा पुरुषार्थ करो कि एक ही भव में मोक्ष चले जाओ, एक या 2 भव शेष रखो। अब ज्यादा संसार में टिकना नहीं। चाहे कितना ही आप देखोगे संसार में, कहीं पर भी चले जाओ, सुख दुख के हिंडोले में झूलना ही होता है। एक पल सुख का पाने के लिए 99 पल दुख में गुजारने होते हैं, प्रतीक्षा करनी होती है। और इसी तरह से प्रतीक्षा में पूरा जीवन बीत जाता है। भले ही आप कह दो कि मैं बड़ा सुखी हूँ, किसी और की अपेक्षा कह दो, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो सुख का भंडार भरा पड़ा है, इतनी आकुलताएं हैं तुम्हारे जीवन में, उस आकुलता में तुम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकती हो। किसी की अपेक्षा से भले ही कह दो कि मैं बड़ा सुखी हूँ, पर सच्चा सुख नहीं है, ध्रुव नहीं है तुम्हारा, अमिट नहीं है सुख तुम्हारा, मिटने वाला है, नाशनहारा है। आज प्रसन्नता है, पता नहीं कल प्रसन्नता गम में बदल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज संयोग है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी का वियोग हो गया तो दुखद घटना में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारा सुख शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है। कहा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब नव देवता की पूजन करते हैं, है ना, उसमें पढ़ते हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, मनीष आशीष नितिन, फर्म जैनम ग्रुप अहमदाबाद।